Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। इस साल 2014 में ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 और इस साल 28 अगस्त को इसको 10 साल पूरे हो गए हैं। तो ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके नाबार्ड या फिर RBI के जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है। तो वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, पहले जनधन योजना के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका क्या रोल है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इसका लॉन्च कब हुआ था? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2014 बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एज नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो जेम ट्रिनिटी शुरू किया गया था जनधन योजना, जिसके अंदर आधार, मोबाइल नंबर, इन सब का यूज़ करके एक जो नया रेवोल्यूशन लाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्षेत्र में, तो उसी का ये एक पार्ट है जनधन योजना। एंड इट वर्क्स ऑन द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड एंड सर्विंग द अंडरसर्व्ड। तो स्कीम के जो मेजर 4 प्रिंसिपल हैं, बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड एंड सर्विंग द अंडरसर्व्ड। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अगर आप ये पॉइंट डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे वैसे तो PM जनधन योजना पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ में, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम आज यहाँ भी डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंदर फोकस किया गया था कि जितने भी अनबैंक्ड एडल्ट्स हैं या अनबैंक हाउस होल्ड्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, विच आर बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, पेंशन फैसिलिटी एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको, बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड एंड फंडिंग द अनफंडेड, जो गाइडेड प्रिंसिपल है इसका। बैंकिंग द अनबैंक्ड में हम किस चीज़ की बात करेंगे? जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो उनका बेसिक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी नो मिनिमम एवरेज क्वार्टर बैलेंस चार्जेस एंड अदर चार्जेस। तो जितने भी मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है वो लोग जीरो बैलेंस का खाता खोल सकते हैं। दूसरा है सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, माइक्रो इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्लस जो इसमें एक प्रोविज़न है जो डेबिट कार्ड है, रुपए डेबिट कार्ड इशू किया जाता है, उसके तहत 2 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर है। तो सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड वाला पार्ट इसमें कवर हो गया। देखो, एक है प्रधानमंत्री PMJJBY, एक है PMSBY और अटल पेंशन योजना हो गया APY। इसके साथ साथ रुपए डेबिट कार्ड का जो इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। तो इनसे क्या है, एक सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है फॉर द पुअर पीपल्स। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। लास्ट है फंडिंग द अनफंडेड, जिनको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल पाई है। क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपको बैंक से लेना है तो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आप में जो ट्रांजेक्शन का एबिलिटी है, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे जो जनधन अकाउंट है उसको खोला गया। उसके अंदर मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना के अंदर 10 लाख तक कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। और आपको पता होगा कि इस साल बजट में एक नया प्रोविज़न भी लाया गया है, जो आपका तरुण कैटेगरी है, जो 10 लाख तक के लोन है। जिन लोगों ने 10 लाख तक का लोन रिपे कर दिया है, टाइमली रिपेमेंट दिया है, उन लोगों को एनहांस लिमिट दी जाएगी अप टू 20 लाख, उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20 लाख तक आपको कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा, इंडिविजुअल लोन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या है? पहला बेनिफिट है कि बेसिक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा जिसमें कोई क्वार्टर एवरेज बैलेंस चार्जेस नहीं है। स्मॉल अकाउंट्स या छोटा खाता, इसका भी एक प्रोविज़न है जो कि 12 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा उसको एक्सटेंड करना है अकाउंट को, तो आपको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और फुली KYC देना पड़ेगा, जिसके बाद आपका अकाउंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तीसरा है रुपे डेबिट कार्ड विथ इनबिल्ट एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, जिसके अंदर 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। एंड 4th पॉइंट, इन विच द बेनिफिशियरी विल गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000। 5th पॉइंट इज बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस और बैंक मित्रास। इन लोगों को स्पेसिफिकली डिप्लॉय किया गया है रूरल एरिया में। जो ये अकाउंट है, बेसिक सेविंग अकाउंट है, इनको ओपन करेंगे और जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, और साथ साथ जो बैंकिंग का क्रेडिट फ्लो है उसको भी ये बढ़ाएंगे। तो बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं या आप कस्टमर सर्विस पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो उन लोगों का सबसे ज़्यादा मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में या फिर जनधन अकाउंट खोलने में, वो इन लोगों का ही है। नेक्स्ट पॉइंट,
एलिजिबिलिटी फॉर एडिशनल गवर्नमेंट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलाई जाती हैं वेरियस लाइक JJBY, SBY, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो आपको PM किसान का पैसा मिलता है, LPG सब्सिडी मिलता है आपको। तो इन सब के लिए जितना भी है ये अकाउंट, इसका ही यूज़ किया जाएगा। प्रीमियम आपको काटना है या इंश्योरेंस का, JJBY का, तो वो आपके सेविंग्स अकाउंट से ही कटेगा। DBT के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है वो भी आपको बेसिक सेविंग अकाउंट्स में ही आपको मिलेगा। तो कुछ इसके की फीचर्स थे लाइक वन बेसिक सेविंग अकाउंट इज़ ओपन फॉर अनबैंक पर्सन, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस इन PMJDY। एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न, देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ JJBY, SBY, APY, तो ये भी इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो हमने बात करी थी, एंड इट इज़ इन लाइन विद द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन एज ऑफ 20 अगस्त 2024। तो अगर आप देखेंगे मोर देन 50% ऑफ द जनधन अकाउंट्स बिलोंग्स टू द वीमेन। तो ये प्रमोट कर रहा है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को इन द वीमेन। और स्पेसिफिकली जो आपका रूरल एरिया है वहाँ पे 66.6% जो अकाउंट है आपके रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं कि इन 10 सालों में क्या अचीव किया है जनधन अकाउंट, जनधन योजना ने। बैंकिंग फॉर ऑल जो इसका प्रिंसिपल है, तो ये इसके अंदर अगर आप मार्च की बात करें, जब ये लॉन्च हुआ था उसके 1 साल बाद, तो 14.72 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। एज ऑफ नाउ अगस्त 2024 का डेटा है 53.13 करोड़ अकाउंट खोल दिए गए हैं, और जिसमें से 55.6% अकाउंट आपके वीमेंस के हैं। नेक्स्ट इज द टोटल डिपॉजिट अंडर द जनधन अकाउंट्स। टोटल डिपॉजिट कितना है? मार्च की बात करें तो 15,607 करोड़ इतना डिपॉजिट हुआ था जनधन खातों में। अगस्त 2024 की बात करें तो 2,31,000 करोड़ इतना डिपॉजिट कर दिया गया है। एंड मोर देन 4,000 रुपीज़ इज़ अ एवरेज बैलेंस इन द जनधन अकाउंट। अगर हम टोटल अगर देखें 2,31,000 इतना तो आपका टोटल डिपॉजिट है। कितने अकाउंट्स में? 53 करोड़ अकाउंट में। तो पर अकाउंट का जो एवरेज निकल के आया वो है मोर देन 4,300 करोड़। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको अभी ग्राफ में दिखा दूंगा। और रुपे डेबिट कार्ड की जो मैंने बात करी थी, एज ऑफ अगस्त 2024 36.14 करोड़ डेबिट कार्ड हैव बीन इशूड अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। मार्च 2015 में ये था 13.15 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितना अचीवमेंट किया है अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना। यहाँ भी मैंने इंक्लूड किया है कि टोटल डिपॉजिट आपका इतना है। जनधन योजना में 3.6 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द मार्च 2015 में जितने अकाउंट्स थे उसका 3.6 टाइम्स इस बार इंक्रीज़ हो गया है अगस्त तक। 55.6% जनधन अकाउंट वीमेन के है जो हमने डिस्कस कर लिया। 36.14 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड्स हैं इसमें, तो इसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ये देखिए जो मैं बात कर रहा था मार्च 2015 का, देखिए कैसे सब्सटेंशियली यहाँ पे ग्रोथ हुआ है इन द नंबर ऑफ अकाउंट्स। रिसेंटली अगस्त का डेटे में ये आया 53.13 टोटल अकाउंट्स हैं जनधन योजना के अंदर। डिपॉजिट 2.31 लाख करोड़ इतना टोटल डिपॉजिट हुआ है जनधन योजना में। अगर हम बैंक वाइज देखें कि कौन कौन से बैंक में कितना ज़्यादा अकाउंट खुला है, क्या नंबर ऑफ अकाउंट्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 41.42 करोड़ इतने अकाउंट्स पब्लिक सेक्टर बैंक द्वारा खोले गए हैं। फॉलोड बाई RRBs रीजनल रूरल बैंक जिनका 9.89 करोड़ अकाउंट्स हैं। देखिए ये डेटा आप इंक्लूड कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए जनधन अकाउंट का क्या सिनेरियो है, कौन सा बैंक इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक का कितना कम कंट्रीब्यूशन है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक, RRBs और प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर बैंक का है। देन फॉलोड बाई रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट वाइज बात करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा अकाउंट खोले गए हैं, उत्तर प्रदेश टॉप्स द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स, तो ये आपको याद रखना है। द नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो करेंटली ये तो एक अलग डेटा हो गया, बैंकों से रिलेटेड है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जिसके अंदर आपके पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है वो 46% इंक्रीज़ हुआ है। 2013 में 1,05,000 ऐसे कुछ ब्रांचेस थी, अभी वो बढ़ के हो गई है 1.54 लाख। तो टोटल इतनी ब्रांचेस हैं अभी। और इसमें से भी अगर हम देखें तो रूरल एरिया में 35% ब्रांचेज आर इन रूरल एरिया, फॉलोड बाई 28% इन सेमी अर्बन एंड 18% इन अर्बन एरिया और 19% इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल 1.54 लाख ब्रांचेज हैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की, उसमें से 35% रूरल एरिया में ही है।
तो ये एक डेटा हो गया। नंबर ऑफ़ ATMs की बात करें तो 30% इंक्रीज़ हुआ है अगर हम कंपेयर करें 2014 से। 2,16,914 2,16,914 इतने ATM हो गए हैं इस साल 2024 के अकॉर्डिंग। तो ये पूरा डेटा था प्रधानमंत्री जनधन योजना से रिलेटेड, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई है, क्या क्या सिनेरियो है बैंकों का, क्या इसका प्रोविज़न है, क्या की बेनिफिट्स हैं, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे कंक्लूज़न के बारे में, कि कंक्लूज़न क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब आपको लिखना है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसने जो कंट्री का फाइनेंशियल लैंडस्केप है उसको बहुत ही अपलिफ्ट किया है। जो अनबैंक्ड एडल्ट्स हैं उनको बैंकिंग अकाउंट फैसिलिटी दिया है, और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका अल्टीमेटली इसका फ़ायदा हुआ है। जैसे आपका कोई भी स्कीम है, कोई भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी ने बैंक से, तो यहाँ पे जनधन योजना ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑलमोस्ट 53 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें से इसने वीमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोशन किया। नियरली 50% ऑफ द अकाउंट आर ऑफ वीमेंस, ठीक है। और मेजर जो इसका पॉइंट है, द इंटीग्रेशन एंड द कन्वर्जेंस विद द अदर स्कीम्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ द्वारा स्कीम्स चलाई जाती है उनको ये इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये वीडियो थी, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।